दौरान एक बार अपने विचार से सांस लेने का समय एडजस्ट करने पर ये घड़ी उठने की कीमत 1200 रुपए से 12 करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि 12 करोड़ की घड़ी से 10,000 लोगों की प्राणायाम सीख। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ नवीन समय चक्र के जनक डॉक्टर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल, डॉक्टर जिले सिंह राणा, जो हर मौके पर गोवंश, गौ संवर्धन और गौपालक के जाने माने वैज्ञानिक, सानिध्य स्वामी सुबोधानंद जी महाराज एवं स्वामी करमगिरी जी महाराज हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं। आए हुए महानुभावों का स्वागत करें श्री बलराज जी। डॉक्टर कृष्णानंद अविनाश अग्रवाल जी, जिन्होंने आज का जो कार्यक्रम है नवीन समय चक्र और प्राणायामवाद के जो जनक हैं, उनका हम यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वामी करमगिरी जी महंत जी जो है हिमाचल प्रदेश से पटियार से, जो कि स्वामी रामदेव जी के पंचगुरुओं में से एक हैं, उनका हम यहाँ पर संस्था में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बलराज जी। और प्रोफेसर अग्रवाल जो कि प्राणायामवाद के जनक हैं, हिमाचल से हमारे महंत जी भी आज यहाँ आए हुए हैं, जो स्वामी रामदेव जी के गुरु रहे हैं। तकनीक का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि किसान का, आम आदमी का फायदा हो। जब हम छोटे छोटे स्कूल में थे, स्कूल में हमें बताया जाता था दादा बड़ा न भैया, भाई सबसे बड़ा रुपया। इंसान एक विनाश की दिशा में जा रहा है, उस विचारधारा को बदलना पड़ेगा। एवं सुविचार यानी कि भौतिकवाद एवं आध्यात्मिकवाद दोनों को मिला दें तो संपूर्ण मानवता बनती है। ये विचार डॉक्टर योगेंद्र कुमार यादव के। अब मैं प्रार्थना करूंगा डॉक्टर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल जी से कि वो आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य बिंदु नवीन समय चक्र सर्जन के बारे में सभा को जानकारी दें। और जैसा कि नाम के अंदर लिखा हुआ है डॉक्टर कृष्णांश, यानी कि ये कृष्ण के अंश हैं, अपने आप ही युग के प्रवर्तक हैं। तो देखें इन्होंने समय का कैसे परिवर्तन किया है। आप सब लोगों के बीच में आ रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल, स्वागत करें तालियों से। सर, आप हमारे सारे मेजरमेंट के सिस्टम देखेंगे, मापने के जो पुराने सिस्टम है, मीटर, लीटर्स, वजन, वेट, ये सारे के सारे हम लोग दशमलव प्रणाली में नापते हैं, लेकिन समय अभी तक दशमलव प्रणाली पर नहीं था। ये पहली एक कोशिश थी जो वास्तविक जिंदगी से संदर्भ लेकर के और दशमलव प्रणाली पर समय को बदला गया है। ठीक है, मन, विचार, बुद्धि, ऊर्जा, आत्मा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की वो करेंगे तो मन में विचार आते हैं। बुद्धि का काम है उन विचारों को फिल्टर करना, अच्छे विचार और बुरे विचार। और अगर आप अच्छे विचार, आपकी बुद्धि अच्छे विचार फिल्टर करती है तो आपको पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होगी, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आपको, तो उससे आपकी आत्मा शुद्ध होगी। अगर आपकी बुद्धि नेगेटिव विचार को फिल्टर करती है तो आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, तो आपकी आत्मा अशुद्ध होती चली जाएगी। तो ये कैलेंडर सिस्टम देखने के बाद हर व्यक्ति बहुत आराम से, और आने वाली जनता, आने वाली युवा पीढ़ी स्पेशली, उनके लिए ये सिस्टम इसलिए बनाया गया कि वो समझें क्या चीज़ अच्छी है और कैसे अपने विचारों को शुद्ध करना है, और शुद्ध करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए जो कि उसको क्या कहते हैं, विचारों को, शुद्ध विचारों को पिकअप करने के लिए उनकी बुद्धि को किस दिशा में लेके जाना है। तो ये सिस्टम एक दिशा भी दिखाता है युवा पीढ़ी को कि किस दिशा में आपको, जिस दिशा में चलेंगे उस तरह का आपको फायदा या नुकसान होगा। तो ऋषि का मतलब है कि वैज्ञानिक जो वो काम करे जो सारी जनता के लिए फायदेमंद हो, ये नहीं कि किसी एक ग्रुप के लिए अच्छा है और बाकी किसी के लिए खराब है। तो पूर्ण मानव जाति के लिए जो चीज़ फायदेमंद है वो काम ऋषि और महर्षि करते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आप, मेरे ख्याल से हम सब जानते हैं कि 3
बेसिक एलिमेंट या 3 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, जिससे बाकी सब चीज़ बनी है। तो अंत में 3 हिस्सों में हमने पूरे महाप्रलय से महाप्रलय के टाइम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जल कंट्रोल करता है, दूसरा हिस्सा वायु कंट्रोल करता है और तीसरा हिस्सा अग्नि कंट्रोल करता है। और जल का जो अभी जो सरसंवत 2062 खत्म हुआ था, 2063 जब शुरू हुआ था, तब ऐसा प्रतीत होता है कि तब जल का जो समय था वो समाप्त हुआ था और वायु का युग शुरू हुआ था उस समय से। इस तरह से ये कालचक्र बना। तो तीनों को मिलाकर के पूर्ण समय चक्र तैयार किया गया, जो कि बाहर एंट्री के ऊपर, गेट के ऊपर लगा हुआ है, जो कोई भी देख सकते हैं। कोई भी चीज़ कोई पूछना चाहे तो वहाँ काउंटर पर मनोज जी बैठे हैं, उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आमतौर पे सुना जाता है वे इतने ही सांस थे, इतनी सटीक पहले लोग भविष्यवाणी करते थे या बात करते थे, कितना उसका अर्थ होता था। आज इस नए समय चक्र से हमें पता चला विश्व गुरु पद की पुनर्प्रतिष्ठा है ये नवीन समय चक्र, नई समय प्रणाली। क्योंकि हमारे ही देश के महान ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने 0 दिया था, पूरे विश्व को दशमलव पद्धति दी थी। आज उसी दशमलव पद्धति पर हम अपने समय प्रणाली को लेकर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जिसमें सभी मापदंड दशमलव के ऊपर आधारित हैं। तो अब समय ही अकेला बचा था जो दशमलव प्रणाली पर आधारित नहीं था। तो हम और पूरा विश्व ऋणी रहेगा डॉक्टर अग्रवाल का, जिन्होंने इतना एक नवीन विचार देकर पूरे वैज्ञानिकों की विचारधारा को एक नया मोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बदल दो मानव का उतार हो जाएगा। अरे फिर से भारत दुनिया का सरदार हो जाएगा। ये ज्ञानवीर कृष्णा ने समय को सही किया सची, फिर जो दुनिया को सही था बिल्कुल वही दुनिया को सही था बिल्कुल तो जी फिर से भारत दुनिया का सरदार हो जाएगा। ये बात आपने पंडित जी के मुंह से भी सुन ली और क्या करें भाई, पंडित तो जो कह दे वो सच होया करे हैं। तो ये बात तसल्ली मानिए। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि गाय को अपने जीवन में अपना लो। भगवान श्री कृष्ण तो एक करते थे, गाय मेरे पीछे रहती है, गाय मेरे आगे रहती है, मैं गाय के बीच में बसता हूँ। वसा में हम गाँव मध्य, गाँव में अग्रे गाँव में पृष्ठे, वसा में हम गाँव मध्य। मैं तो गाय के बीच में रहता हूँ। और हमारे बुजुर्ग लोग जो गाय के बीच में रहा करते थे, न किसी को ब्लड प्रेशर की शिकायत थी, न किसी को हार्ट की कोई डिजीज थी, न और किसी प्रकार के रोग थे, कैंसर को लोग जानते ही नहीं थे क्या होता है। आज गाय को हमने निकाल दिया के। और अंत में एक बात कहूंगा, 80% रोगों को आमंत्रित करते हैं पैसे से। और आप दुनिया फिर वापस वहीं आ रही है, वापस वहीं लौट करके आ रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो और उस संस्कृति में आ जाएंगे तो फिर संसार के अंदर सुख पा सकता है। जय भारत। दो प्राणी देर से घंटे की बजाय हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे। विचार सभा को दें डॉक्टर विनय सिंह का। धन्यवाद लामा साहब। मैं श्रद्धेय वाजपेयी साहब, हमारे माननीय कुलपति जी के चरणों में प्रणाम, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम, आप मंचासीन साथियों को नमस्कार और आप सबको राम राम। आज और गौ माता जी को भी राम राम, क्योंकि गौ माता पे आज बोलने का समय नहीं है। मैं बोल लूँगा आज के विषय के साथ जुड़ी ही बातें। प्राणायाम वाच का आज उद्घाटन किया और इस संस्था का सौभाग्य है कि एक क्रांतिमान, एक क्रांति का सूत्रपात यहाँ से होने जा रहा है। जो दशाब्दी, शताब्दी और ये शब्द हैं
10 से जुड़ा हुआ 100 से जुड़ी हुई बातों पर समय नहीं था, ये आ गया, ये आपने सुना। मैं आपको, अग्रवाल साहब तो हमें ले ही गए हैं पुराने काल में, बैक टू वेदास आपने बताया, तो आप हमें वापस हमारे अध्यात्म में ले गए हैं। मैं वहीं से आरंभ करता हूँ। कबीर साहब ने कहा, बैठत 12 चलत 18 सोवत पूरे 30। मैं सांसों की गिनती कर रहा हूँ, प्राणायाम वाच बनी है ना। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही ये खोज कर रखी थी और आपने उसको कार्य रूप में परिणत किया है। उन्होंने बताया कि बैठत 12 की, जब हम आदमी बैठा रहता है तो लगभग 12 से 15 के हमारी औसत है। चलत 18, जब चलते हैं तो 18 से 21 सांस आते हैं, और सोते हैं तो देख लो सोने वालों की हालत ये होती है कि उसके 30 से 32-33 सांस खत्म होते हैं। और मैथुन और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, दौड़ करते हैं, उस वक्त इससे डबल हो जाते हैं, यानी कि 7। कि हम अपने सांस का नियंत्रण इस घड़ी के हिसाब से करके अपनी आयु बढ़ा सकते हैं। आपने जो किया, आपके उसके लिए साधुवाद, और इस विषय पर बोलने के लिए बहुत कुछ है जो हमारा आप चर्चा कर सकते हैं कभी भी। आपका धन्यवाद। कितने सुंदर विचार रह जाते यूं ही अगर इसके बारे में हम ना जानते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राणा जियों का, श्री वाजपेयी जी। बड़ी खुशी है कि मैं आज आपके बीच में हूँ, और ये जो काल चक्र, समय चक्र और जो प्राणायाम से लगी हुई ये जो घड़ी आपने देखी, इसका उद्घाटन किया, इससे मुझे बड़ी खुशी है। अग्रवाल साहब बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक हैं। पुराने ज़माने में हम लोग कहते कि 1000 साल तक जिए, 2000 साल तक जिए, उनकी परिभाषा भी सुनी आपने अग्रवाल साहब से। तो जो हम लोग जीते, ये सांस का असर है। सुना होगा पूर्वजों से कि भाई जितनी सांस थी उतनी दिन की सांस रही। तो सांसें जो है क्या नाम लोग की फिक्स है, इसका टाइम अगर आप बढ़ा लो तो ज़्यादा जीते रहोगे। उसके लिए एक क्रिया योग है, और योग को इसको अगर सिंक्रोनाइज कर लो तो क्या होगा कि आपकी उम्र भी बढ़ सकती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके बीच में हूँ, और ये जो यंत्र इन्होंने आज लगाया है समय काल चक्र के लिए, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। संस्था के लोगों को बधाई देता हूँ, यहाँ के अध्यक्ष महोदय को देता हूँ, और आप सब लोग जिस धूप में बैठे सुन रहे हैं, आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी का। वक्त आज नया बताया है, वक्त ही है जिससे हम बुजुर्ग बने हैं, कभी बच्चे भी थे। ये बचाएंगे कैसे जब आप दूसरा का भला नहीं चाहेंगे तो अपना भला कद होगा। इन्हीं बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विचार सुने, नमस्कार। हैं कि इसमें हम बिल्कुल कर्मठ रूप से कर्तव्यबद्ध होकर काम करेंगे। इसी के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।